हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम जो है आंसर भी साथ में देख रहे हैं। और आप नोट कॉपी लीजिए और उतारने के लिए बैठ जाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर, यानी कि क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर क्या होता है। तो इसका मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है इसका, जलवायु संबंधी आपदा, जो कि जलवायु से संबंधित, जिसके कारण जलवायु से ये प्रॉब्लम होती है, जलवायु से ये डिजास्टर होता है। तो इसका मतलब यही होता है। तो मैनी नेचुरल डिजास्टर, बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, इवेंट आर टाइड टू नॉर्मल वेदर, जो कि नॉर्मल वेदर और सीजनल फंक्शंस होते हैं, सीजन के हिसाब से होते हैं। तो दीज फंक्शन कैन बी पुश टू एन एक्सट्रीम लेवल बाय नेचर, जो कि पुश करते हैं बहुत एक्सट्रीम, मतलब ज़्यादा लेवल को, नेचर को, पॉइंट वेयर दे प्रेजेंट है रिस्क, जहाँ पे कि वो जो कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट, जिसमें रिस्क होता है, खतरा होता है टूवर्ड द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन पॉपुलेशन पे रिस्क होता है, डिजास्टर हो सकता है। तो जिसके वजह से ये चीज़ें एनवायरनमेंट और ह्यूमन पॉपुलेशन के मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्लाइमेटोलॉजिकल हैज़र्ड आर डिफाइन, उसको बताया गया है एज हैज़र्ड कॉज्ड बाय लॉन्ग लिव्ड मीसो टू मैक्रो स्केल एटमॉस्फेरिक, जो कि मीसो टू मैक्रो स्केल एटमॉस्फेरिक होते हैं, जो प्रोसेस रेंजेस फ्रॉम इंस्ट्रा सीजनल टू मल्टी डिकेडल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो सच हैज़र्ड आर सब क्लासीफाइड एज, कौन से हैं ये, ड्राफ्ट, ग्लेशियल लेक, आउट ब्रस्ट एंड वाइल्ड फायर, जो कि वाइल्ड फायर होती है, जंगलों में आग लगती है, ड्राफ्ट यानी कि सूखा पड़ जाना, ग्लेशियल लेक, आउटब्रस्ट की वजह से ये हैज़र्ड होता है क्लाइमेटोलॉजिकल, जो जिसकी वजह से डिजास्टर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटिक हैज़र्ड आर एजेंट ऑफ डिजास्टर इन टर्म ऑफ व्हाट दे मे टू डू ह्यूमन सेटलमेंट और टू द एनवायरनमेंट। पोटेंशियली हैज़र्डियस एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इंक्लूड ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिनमें इंक्लूड हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज, ड्राफ्ट, रेन, हेल, स्नो, लाइटनिंग, फॉग, विंड, टेम्परेचर एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब 52 डिग्री टेम्परेचर जब होता है, या एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से होता है, इसकी वजह से चेंज आता है। तो ये जो जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन आपको पता है बवंडर टाइप आता है, थंडर स्टॉर्म्स आती है खतरनाक वाली, टॉर्नेडो जो बहुत खतरनाक वाला होता है, जो हवा में उड़ा लेता है इंसान को अगर आ गया तो, ड्राफ्ट रेन होता है, यानी कि सूखा पड़ जाना, मतलब एकदम बारिश ना हो तो उस वजह से, और रेन कम होती है जिसमें हेल, स्नो की वजह से भी सूखा पड़ जाता है, उससे भी दिक्कत आती है, लाइटनिंग की वजह से, फॉग यानी कि धुंध जो होती है, विंड यानी कि हवा, टेम्परेचर खतरनाक वाला एक्सट्रीम टेम्पर, एयर पोल्यूशन, जो हवा में पोल्यूशन हो रहा है, जो कि जिस वजह से प्रॉब्लम होती है, और क्लाइमेट चेंज होता है, ये क्लाइमेट चेंज इसके अंदर आता है। फिर दूसरी एग्जांपल हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल द नॉर्मल क्लाइमेट ऑफ द अफ्रीकन साउथ वेस्ट इन सनी वार्म एंड ड्राई। नॉर्मल जो क्लाइमेट है अमेरिका साउथ वेस्ट में, सनी होता है, वार्म एंड ड्राई, सूखापन होता है, तो दैट इज़ नो ह्यूमिडिटी होती है उसमें, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं होती है। द क्लाइमेट इज़ व्हाट द नॉर्मल और यूजुअल वेदर इज़ फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, बट इट डज not mean that the weather is always like that, or that the occasional deviation from that is cause for concern. The southwest can experience cooler weather, overcast skies, rain, and surprise snow. Seasonal shift are often responsible for these variances, and a regional climate might be different in winter than it is summer. It's normal.
When those shift and deviation go outside of the normal range, it becomes a cause for concern. Weather can turn disastrous when it starts to go to an extreme, and sometimes when it shift to that extreme very quickly. कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है वेरी क्विकली एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है. इट एज बी शॉक टू द पीपल दैट लाइव इन दोज regions, but also to the aspect of the environment that depend on that normal climate to survive, like flora and fauna. जो कि फ्लोरा और fauna होती है वो सर्वाइव कर सकती है नॉर्मल क्लाइमेट पे. इफ़ अ ड्राफ्ट हिट्स एन एरिया दैट नॉर्मली हैज़ अ वेरी वेट क्लाइमेट, अगर बहुत ज़्यादा गीला भी होता है तो देन इट इज़ पॉसिबल that plant life might not be able to tolerate this extreme change and might die or be severely harmed. बहुत बार जो अगर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है तो पौधे भी कुछ जो है मुरझा जाते हैं, वो भी ख़त्म हो सकते हैं. मतलब उस सूखे की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं. तो नॉन थिंग्स जो होती हैं वो चीज़ें भी जो है लिविंग थिंग्स जो होती हैं चीज़ें वो भी ख़त्म हो सकती हैं. जो सांस लेने वाली चीज़ें, पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ह्यूमन लाइफ या बहुत सारी चीज़ें जो है दिक्कत आती है. तो द लॉन्गर दीज एबनॉर्मल डेविएशन लास्ट द मोर डैमेज दे विल लाइकली कॉज एंड द मोर लाइकली इट विल बी दैट दे विल बी डीम्ड अ क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर. इसको क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर इसके अंदर आता है. तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. सेकंड क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है. तो ये जो है द इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इन हायरार्किकल एंड फंक्शन एट 4 लेवल, यानी कि 4 लेवल के फंक्शन इसके होते हैं. 4 लेवल के हैं, जैसे सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल. सेंटर इसको मतलब सेंटर इसमें साथ देता है, सेंटर इसको कंट्रोल करता है. स्टेट इसके अंदर आता है, स्टेट के रूल होता है. डिस्ट्रिक्ट होता है वो भी मतलब इस चीज़ को चेंज करता है, हेल्प करता है. और लोकल होता है जो वो भी होता है. द स्ट्रक्चर ड्रा इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस रिलीवेंट मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जो कि इसमें हेल्प करती है. The Disaster Management Act of 2005 has provided the legal and institution framework for disaster management in India at national, state and district level. 2005 में जो डिज़ास्टर एक्ट है 2050 में प्रोवाइड किया गया लीगल और इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया में. तो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ विद द स्टेट गवर्नमेंट. जो कि प्राइमरी मतलब प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिजास्टर मैनेजमेंट वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट ले डाउन पॉलिसीज एंड गाइडलाइन एंड प्रोवाइड टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक support, while district administration carries out most of the operations in collaboration with central and state level agencies जो कि सब मिलकर इसकी आपदा जो भी आती है उसमें काम करते हैं. The central government is responsible for laying down policies and guidelines and providing of technical, financial and logistic support to state government and district administration. तो द नोडल मिनिस्ट्री जो होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA. होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA इसकी फुल फॉर्म है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है जो नेशनल NDMA, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुल फॉर्म है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज़ द अपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइन for disaster management, for coordinating their enforcement and implementation throughout the country. The policies will assist the central ministries, state government and district administration to formulate their respective plans and program. NDMA has the power to improve the national plan, जो कि NDMA होती है जिसके पास पावर होता है
नेशनल प्लान और मतलब ये प्लान्स एंड द प्लान्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि उनके पास होता है power. The National Institute of Disaster Management has the mandate for human resource development and capacity building. For disaster management within the broad policies, जो कि ब्रॉड पॉलिसीज़ हैं और गाइडलाइन होती हैं लेड डाउन बाय द NDMA. NIDM इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन, इनको मतलब रिक्वायर्ड होता है डिज़ाइन करना, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, undertake research, formulate and implement a comprehensive human resource development plan, provide assistance in national policy formulation, assist other research and training institutes, state government and other organizations for successfully discharging their responsibilities, develop educational material for the dissemination and promote awareness among stakeholders in addition to undertake any other function as assigned to it by the central government. At the state level जो होता है, the State Disaster Management Authority SDMA, headed by the Chief Minister, lay down policies and plan for disaster management in the state. It is also responsible to जो कि responsible होती है coordinate the implementation of the state plan, जो कि state plan बनाती है, recommend the provision of funds for mitigation and preparedness measure and review the developmental plans of the different departments of the state to ensure integration of prevention, preparedness and mitigation measure. The disaster management department, DMD, disaster management department, is mostly positioned in the revenue and relief department is the nodal authority. इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट with the elected representative of the local authority है as co-chairperson. DDMA is the planning, coordinating and implementing body for disaster management and district level. It will prepare the district disaster management plan and monitor the implementation of the national and state policies and the national, state and the district plans. द लोकल अथॉरिटी की बात करें, ये चार जो हैं हमारी जो हमने पढ़ी उनके बारे में ही बताया कि उनका काम होता है ये सब, कोई भी आपदा आती है तो उस पर काम करते हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए हैं जो कि सब मिलकर उस आपदा से लड़ते हैं. दैन लोकल अथॉरिटीज़ बोथ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज, उसके अंदर पंचायती राज होता है, और अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है, म्यूनसिपलिटीज़ होती है, कंटोनमेंट होता है, कंटोनमेंट बोर्ड, town planning authorities will assure capacity building of their officers and employees for managing disaster, carry out relief, rehabilitation and reconstruction activity in the affected areas, and will prepare disaster management plan as per the guideline of किसके गाइडलाइन के करना है उनको, NDMA, SDMA एंड DDMA. इनके रूल के मुताबिक इनको जो है, जो भी आपदा आ रही है उनके रूल के मुताबिक सारी जो है उनको हेल्प करनी है. जहाँ पे डिज़ास्टर, जहाँ पे नुकसान होता है वहाँ पे उनको हेल्प करनी होती है समय समय पर. इस पे ये काम करते हैं और ऊपर से ही ऑर्डर्स आते हैं. आई होप ये समझ में आ गया होगा. एक और क्वेश्चन है डैमेज असेसमेंट की बात करते हैं. असेसमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है. रिस्क असेसमेंट होता है, डैमेज असेसमेंट होता है, असेसमेंट मैनेजमेंट होता है. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि डैमेज असेसमेंट क्या होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है. डैमेज असेसमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर retrospective and prospective analysis of disaster to assimilate the extent of impact of a disaster. This form the basis for future disaster preparedness and preventive planning.
ये एक फॉर्म होता है डिजास्टर को प्रिपेयर्डनेस करने में और प्रिवेंट करने में। इट इज़ असेंशियल इन डिटरमाइनिंग व्हाट हैपन, व्हाट द इफेक्ट वर, क्या होता, क्या हुआ, क्या इफेक्ट हुए वहाँ पे, विच एरियाज़, कौन से एरियाज़ में हुआ है नुकसान, और वर हार्डेस्ट हिट, व्हाट सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है, व्हाट बी गिवन प्रायोरिटी, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ असेसमेंट, किस टाइप का असेसमेंट है are needed. For example, local state or union local state or union emergency response can be more effective. Equipment and personnel can be better used, and help can be provided quicker if a thought damage assessment is performed beforehand. द बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके देखें ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डैमेज असेसमेंट कुड बी समराइज एज फॉलोज। पहला है टू मेक ए रैपिड असेसमेंट ऑफ एरियाज affected, to know the extent of impact for purpose of immediate rescue and relief operation। जो कि जो मेक मतलब टू मेक अ रैपिड असेसमेंट ऑफ एरियाज, जो कि जल्दी से मतलब असेसमेंट एरियाज को करते हैं, अफेक्ट जहाँ पे हुआ होता है, और जल्दी से रेस्क्यू किया जाता है और उनको रिलीफ मतलब जो भी फंसे हों, जहाँ पे भी नुकसान हुआ होगा, जब बंदे फंसे हैं या कुछ भी हुआ है, तो ऑपरेशन जल्दी और उनको रेस्क्यू किया जाता है और रिलीफ किया जाता है, ऑपरेशन चलाए जाते हैं। टू प्रिपेयर estimate for the amount of relief to be provided and the mode of relief, बी इट फूड दिया जाएगा, क्लॉथिंग दी कपड़े दिए जाएंगे, मेडिसिन दिए जाएंगे, या शेल्टर रहने के लिए दिया जाएगा। अगर किसी के घर टूट जाएं या कुछ भी नुकसान हो गया है तो उनको हेल्प की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अदर एसेंशियल accommodates to make a detailed assessment recording requirement for long term relief and rehabilitation planning, and to identify focus areas for the purpose of retrofitting actions in similar future situation. Damage assessment is therefore a prerequisite for effective disaster response effort. For effective decision, official responsible for organizing post-disaster relief operation should be properly informed of the damage, जो कि मतलब प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाना चाहिए जब भी कुछ डैमेज हुआ है। तो पॉसिबल डैमेज शुड बी इवेंट रिपीट itself sometime in the future, so that they can know the need current as well as perspective in present terms. They must have appropriate and timely information about what happened, what need to be done, and what रिसोर्स आर अवेलेबल, को क्या हुआ है, क्या मतलब ज़रूरतें हैं, क्या रिसोर्स उस टाइम पे अवेलेबल है उनके पास। देयर डिसीजन कैन सेव लाइफ्स, मिनिमाइज इंजरी, जो कि सेव हो सकता है, और मिनिमाइज इंजरी जो है उसमें भी damage and loss, prevent any further escalation, prevent secondary hazard, and inform people who need to know. Well organized response will also help in building confidence and enhancing the credibility of the administration. Relief operation are essentially about the management of information and resource, which is बेस्ड ऑन असेसमेंट, जो कि किसके बेस पे होता है, असेसमेंट के बेस पे होता है, और रिपोर्ट कैरिड आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि रिपोर्ट दी जाती है टाइम टू टाइम। Information is needed at all level of administration, but the nature of the information required varies from one level to another. पहले से दूसरी जगह जो है ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। गुड असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायर forethought. Hence, the assessment and reporting system should be established during the preparedness planning stage. Damage assessment is also a multidisciplinary exercise involving official form across section of expert and administrated for the पुलिस हो गई, उसके अंदर फायर, हेल्थ, इंजीनियरिंग, पब्लिक वर्क, सोशल साइंटिस्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एट ऑल, टू गेट अ comprehensive account of losses for adequate future
Mitigation planning. Some of the data required is already available in the form of baseline data, maps, population status, etc., which, however, must also supplemented mented by real-time information recording the extent, nature of ongoing damage during a disaster event from the damaged site, mostly in the form of incoming report from various sources after the disaster. From the disaster scene, as pre-disaster estimates, however accurate, may not provide sufficient information. असेंशियल फ्यूचर ऑफ डैमेज असेसमेंट. क्या क्या ज़रूरी फ्यूचर होते हैं डिवाज डैमेज असेसमेंट के लिए? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. देयर इज़ क्लियरली डिफाइंड सीक्वेंस टू मैनेजिंग इंफॉर्मेशन. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जल्दी से फ्लो, बहुत तेज़ से अगर मैनेजिंग होती है, इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है इसके थ्रू. Converting raw data to useful information input, shortening, gardening, collecting, discarding what is unreliable, evaluation, decision making, information output, dissemination and action. Utility of damage assessment. The information would enable quantified assessment of losses that would occur to farmers and the likely impact on food supply in the market. Planning interim assistance like insurance need of identified vulnerable segment, which are mainly small scale farmer, repairing irrigation systems, controlling farmland repair, etc., that would help further mitigation effort. Alternate supportive project also possible for how long, leading to articulation of long-term strategy for generating sustainable livelihoods and therefore achieving risk रिडक्शन इन द एरिया. तो इसके एसेंशियल क्या क्या चीज़ें हैं? 3 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. यूटिलिटी ऑफ डैमेज असेसमेंट, लेवल ऑफ असेसमेंट एंड रैपिड डैमेज असेसमेंट, जो कि हेल्प करती हैं. डैमेज असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट 2 बेसिक लेवल. जो जिसको रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है 2 बेसिक लेवल, जो कि इंटरवेंटेशन. फर्स्टली इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एमरजेंसी रिलीफ. पहला जो है रिक्वायर्ड है इसको एमरजेंसी रिलीफ measure, in which quick assessment of damage is the basis for the amount of relief material and food stocks that reach the disaster area. This type of an assessment is called rapid damage assessment. At the second level जो है would be a detailed technical analysis of damage for long term restoration and rehabilitation work. From a long term perspective, damage assessment scrutinize the mechanism of failure that took place during the disaster. It is called detailed damage assessment. These studies are very useful for all prevention and mitigation effort for the disaster in the future. Rapid damage assessment. द ऑफिशियल एजेंसी फॉर रिपोर्टिंग. जो ऑफिशियल एजेंसी होती है वो रिपोर्ट करती है, एस्टिमेट कर निकालती हैं ऑफ डिजास्टर डैमेज, एंड यूजुअली द रेवेन्यू एंड रिलीफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एज दे आर also the authority for distributing relief to affected person. उनको रिलीफ दी जाती है, जो ज़्यादा की अफेक्टेड पर्सन होते हैं जिन उनकी हेल्प की जाती है. एज़ यूजुअल, चाहे वो किस तरीके से हेल्प होती है, फूड हो, क्लॉथ हो, कपड़े हों, मतलब क्लॉथ्स कपड़े ही होते हैं, और कोई भी चीज़ हो, मतलब जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, नीड होती है, उनको जो है रिलीफ दी जाती है उस चीज़ की. एज़ यूजुअल देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ ऑफिशियल हु रिपोर्ट फ्रॉम द लोएस्ट level of village, panchayat, thought blocks, revenue circles, tehsils, talukas and subdivision, and finally to the district and then to the state headquarters. However, relief agency including NGO also have their own damage assessment system and term to carry out the assessment. I hope ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से हेल्प करेगा एग्ज़ाम में. तो
इससे पहले भी मैं इसके रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, इससे पहले भी हमने जो है 3-4 क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।